नमस्कार। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके जटिल विकास की यात्रा पर एक नजर डालेंगे। हमारा ग्रह कैसे बना? आइए पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने वाले प्रमुख सिद्धांतों पर ध्यान दें। शुरुआत में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत दिए गए। इनमें नेबुलर परिकल्पना सबसे प्रमुख थी। नेबुलर परिकल्पना इमैनुअल कांट द्वारा प्रस्तावित की गई थी और 1796 में लैप्लास द्वारा इसे संशोधित किया गया। इसके अनुसार ग्रह युवा सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक बादल नेबुला से बने। ओटो श्मिट और कार्ल वीज़ास्कर ने संशोधित नेबुलर परिकल्पना दी। इसमें सौर नेबुला मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बना था। ग्रहों का निर्माण अभिवृद्धि अक्रीशन द्वारा हुआ। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत की। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। एडविन हबल ने 1920 में साक्ष्य दिया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बिग बैंग सिद्धांत इसी निरंतर विस्तार पर आधारित है। बिग बैंग के पहले चरण में संपूर्ण ब्रह्मांड एक विलक्षणता टाइनी बॉल के रूप में मौजूद था, जिसका घनत्व और तापमान अनंत था। ये विस्फोट लगभग 13.7 अरब साल पहले हुआ। बिग बैंग के बाद तारों और फिर ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तारे हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों, नेबुला में पदार्थ के जमाव और गुरुत्वाकर्षण बल के बढ़ने से बने। तारे लगभग 5 से 6 अरब साल पहले बने। तारों के चारों ओर गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क बनी। धूल के कण संघनित होकर छोटे पिंड, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, बने। ये आपस में टकराकर और जुड़कर बड़े पिंड यानी ग्रह बन गए। आइए अब हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। प्रारंभिक पृथ्वी गर्म, चट्टानी और बंजर थी, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का पतला वायुमंडल था। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। विभेदीकरण की प्रक्रिया में भारी सामग्री जैसे लोहा और निकल केंद्र की ओर चले गए और हल्की सामग्री ऊपर की ओर आई। इससे पृथ्वी में 4 परतें बनी: क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वायुमंडल का विकास 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में सौर हवाओं के कारण हाइड्रोजन और हीलियम से बना प्रारंभिक या आदिम वायुमंडल नष्ट हो गया। दूसरे चरण में ज्वालामुखी विस्फोटों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसें मुक्त की, जिसे डी गैसिंग कहा जाता है। मुख्य गैसें जलवाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड थीं। तीसरे चरण में प्रकाश संश्लेषण के विकास से वायुमंडल में परिवर्तन आया और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। वायुमंडल के विकास के साथ ही महासागरों का निर्माण हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। पृथ्वी ठंडी हुई, जलवाष्प संघनित हुई और लगातार वर्षा हुई। पानी गड्ढों में जमा होकर महासागरों का निर्माण किया, जो लगभग 4 अरब वर्ष पुराने हैं। ये सिद्धांत है कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हुई, जिससे जटिल कार्बनिक अणु बने। पृथ्वी पर पहली बार जीवन लगभग 3.8 अरब साल पहले प्रकट हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास एक जटिल और लंबी प्रक्रिया रही है। हमें उम्मीद है कि ये अवलोकन आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।